नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट की और कैसे आप उन्हें इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो ये सब बातें ध्यान रखने से पहले आप ज़रूर ये देखिए पिछला वीडियो आप देख के रखें, चाहे मार्केट ट्रेंडिंग हो या रेंज बाउंड, ये सब में काम करेगा। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, कुछ भी हो, ये टिप्स आपके काम आएंगे, ये ज़रूर काम आएगा। तो इसको आप ज़रूर ध्यान से देखना, इन तक ज़रूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और इसका टॉपिक है यूजिंग कैंडलस्टिक इन ट्रेंडिंग मार्केट। इसमें बहुत सारे चीज़ें हम देखेंगे, हाईज लोज कैसे बनाता है, हायर हाई कैसे बना रहा है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि ये इमेज आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें देखिए कि मार्केट एक साइडवेज या करके आ रहा था। जब मार्केट को रिवर्सल करना था तो मार्केट ने अपना ट्रेंड रिवर्स करने के लिए क्या बनाया, डबल टॉप बनाया, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया, दो पोजीशन बनाया। उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। फिर मार्केट को नीचे से अप साइड जाना था तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाता है और अप साइड मूव करता है। तो ये एक तरह का ट्रेंड रिवर्सल हुआ, अप ट्रेंड तो हाई ट्रेंड। ठीक है, इसमें अभी क्या हुआ आप देखोगे तो हायर हाइज और हायर लोज बने हैं। इसके बारे में हम लोग आगे समझते हैं, इसको आप लोग ठीक से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कैंडलस्टिक के साथ ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने की। ट्रेंडिंग मार्केट में कैंडलस्टिक आपको मार्केट की मूवमेंट और डायरेक्शन समझाने में मदद करता है। चलिए इमेज के साथ समझते हैं और कोशिश करते हैं इसको क्लियर आउट करने का कि कैसे मार्केट क्या करता है। ठीक है, तो ये इमेज आप देखिए, पहला इमेज हमारा है। तो इसमें आपको क्या समझ आ रहा है, इसमें मार्केट ऊपर जा रहा है, हाई बना रहा है, लो आ रहा है, फिर हाई बना रहा है, फिर लो आ रहा है, फिर हाई बना रहा है, फिर लो आ रहा है। लेकिन इसमें लो जब आ रहा है तो नीचे के लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, लेकिन हाई जब जा रहा है तो ऊपर क्या रेजिस्टेंस यानी ऊपर की हाई को ब्रेक कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हायर हाइज और हायर लो। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा मेरे को लग रहा है। चलिए एक इमेज और ऐड करते हैं, एक इमेज और समझिए। इसमें मैंने क्लियरली आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि हायर हाई और हायर लो कहाँ बन रहा है। देखिए एक हाई जा रहा है, ये एक्चुअली अप ट्रेंड को शो कर रहा है। अप ट्रेंड जा रहा है तो एक हाई बन रहा है, फिर लो बन रहा है, पर नीचे के सपोर्ट को तोड़ नहीं रहा वो, लेकिन ऊपर के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। तो इसको हम लोग हायर लो और हायर हाई बोलते हैं। ठीक है, समझ आया, नहीं समझ आया तो रिपीट कर लेना। अगर आपको कंसिस्टेंटली हायर हाइज और हायर लो दिख रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में है। समझ आ रहा है, हायर हाई और हायर लो हो तो आपको मार्केट अप ट्रेंड बता रहा है, जैसे आपने इमेज में देखा। वैसे ही लोअर हाइज और लोअर लो का मतलब होता है डाउन ट्रेंड, मतलब ओपोजिट। अगर इसमें लोअर हाइज और लोअर लो बन रहे हैं तो इसका मतलब है डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। चलिए आगे समझते हैं और कोशिश करते हैं इसको भी क्लियरफाई करने का। इसमें आप देखिएगा डाउन ट्रेंड जब बनता है तो इसमें क्या होता है कि लोअर लो बनता है और हायर हाई बनता है। मतलब हायर हाई यहाँ पे लोअर हाई बनता है। इन दैट सेंस मतलब कि ऊपर का हाई को ब्रेक नहीं करता है, लेकिन नीचे का लो को ब्रेक कर देता है। मतलब इस वक्त सपोर्ट को तोड़ता है, अगला सपोर्ट अगले कैंडल का जो स्टार्टिंग हुआ था उसको तोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे इमेज से समझते हैं। एक होता है स्ट्रेट डाउन, एक होता है स्लोपली डाउन करता है। ये नेक्स्ट वाला हमारा स्लोप में दिखा रहा है, तो लोअर लो और लोअर हाई बना रहा है। इमेज देख के मेरे को लगता है जहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। नहीं समझ आ रहा है तो समझ लीजिए लोअर लो को ब्रेक करेगा एवरी टाइम, ऊपर के हाई को ब्रेक नहीं करेगा। इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड और इसको बोलते हैं लोअर हाई और लोअर लो। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग देख लेना और समझ लेना। दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग बॉडी जो कैंडलस्टिक में बनता है उनका कलर काफ़ी कुछ बताता है। जैसे ग्रीन कैंडल बायर का स्ट्रेंथ बताता है, रेड कैंडल बायर का सेलर का स्ट्रेंथ बताता है, नॉट बायर। ठीक है, तो ये सारे चीज़ समझना बहुत जरूरी है। चलिए इसको भी हम लोग एक इमेज ऐड करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा था, हायर हाई बना रहा था। उस वक्त क्या हुआ, बायर्स वीक हो गए, डोजी छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बनने लगे, तो सेलर्स एक्टिव हो गए और मार्केट नीचे क्रैश कर गया। तो ये हायर हाई और लोअर लो का मैंने आपको एग्जांपल दिया। कैंडल देख सकते हैं आप, छोटे छोटे कैंडल बने, और इससे आप समझ सकते हैं कि ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल क्या बताता है। अब जो हमारा पूरा समरी जो मैंने इस वीडियो में अभी तक आपको समझाया है वो ये समझाया है कि ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड प्राइस मेक्स ए हायर हाई एंड हायर लो। देखिए यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो का मतलब वही है, हायर हाई या हायर लो। तो समझिए यहाँ पे जब अप ट्रेंड में था तो मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे के लो को ब्रेक नहीं कर रहा था, फिर ऊपर के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा था। मतलब हाई के ऊपर हाई बना रहा है, हाई के ऊपर हाई बना रहा है, लो नहीं बना रहा है।
इसमें हम लोग एंट्री लेते हैं नीचे के लो पे और ऊपर के हाई पे एग्जिट करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ। दूसरा यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग अ डाउन ट्रेड प्राइस मेक ए लोअर लोज एंड लोअर हाई। यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे लोअर लो बन रहा है और स्विंग हाई बन रहा है। मतलब इन दैट सेंस लोअर हाई है और लोअर लो है, मतलब ऊपर साइड ब्रेक नहीं कर रहा है लेकिन नीचे के सपोर्ट को तोड़ करके नीचे एक पोजीशन बना रहा है। इसको हम लोग डाउन ट्रेंड घोषित करते हैं। ठीक है, इस केस में हम लोग डाउन ट्रेंड करते हैं। जब भी ट्रेंड रिवर्सल होता है तो वहाँ पे बहुत सारा इंगल्फिंग पैटर्न बनता है, बियरिश, बुलिश, बहुत सारा चीज़ बनता है, हैमर बनता है, डोजी बनता है। उन सबको हम आगे बताएंगे। और जिन्होंने भी पुराने ये 3-4 वीडियो मेरे नहीं देखे हैं, ये थोड़ा एडवांस बढ़ते जा रहे हैं। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग एडवांस वर्जन में चले जाएंगे, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे को लगता है समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ट्रेंडिंग और रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल और हायर हाई और हायर लो एंड लोअर हाई को समझना है। ठीक है, जो मैंने समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा एंट्री और एग्जिट, कहाँ पे एंट्री करेंगे, कहाँ पे एग्जिट करेंगे, कहाँ पे अपना ट्रेड को लगाएंगे, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि लोअर लो और लोअर हाई क्या होता है। ठीक है, तो आज इतना ही है हमारे पास, और कुछ तो आगे हम वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पैटर्न, एक चीज़ और जो मेन चीज़ है आप लोगों को बता रहा हूँ कि पैटर्न्स और ट्रेंड, ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी जो भी आइडेंटिफाई करें, इसके लिए स्किल की बहुत ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और देखो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया। कोई क्वेश्चन आया तो पूछ लेना, मैं लाइव आता हूँ तो उससे बता देता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। और भाई लोग रोज़ कमाना है, हर रोज़ कमाना है। बाय, आज के लिए टिक, थैंक यू।